सो ओके, सो कहाँ तक पहुंचे थे हम? वो वाला हो गया। वो जो हमने वैल्यू पुट करने को बोला था वो न्यूमेरिकल, वो कौन सा था? 17 18 ही था। अच्छा, हो गया 18 वाला। ओके, वैल्यू पुट करनी है, राइट? हो गया ना वो तो। ओके चलो, सो नेक्स्ट वी विल सी से 19 क्या बोल रहे हैं। The ratio of arithmetic mean and geometric mean of the two positive numbers a and b. So दो पॉजिटिव नंबर्स है से a and b, उसका arithmetic mean और geometric mean का रेशियो। So arithmetic mean होता है हमारा से यस a, ये दो नंबर है तो a प्लस b बाई 2 होल डिवाइडेड बाई जियोमेट्रिक मीन होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ से ए बी। सो इनका रेशियो गिवन है इज m:n, तो ये इन लोग का रेशियो ले लिया, दैट इज m:n। जनरली हम रेशियो ले तो x के प्रोडक्ट में लेते हैं। ओके, सो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में भी क्लास 10 में करते थे। ओके, कि भाई एक गिवन हो और बाकी सारे tan थीटा गिवन है, सपोज 5/8, तो फिर tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई से एडजेसेंट, फिर 5x/8x ऐसे करके करते थे। सो अदरवाइज तुम डायरेक्टली लिखोगे तो भी हो जाएगा। ओके, x के मल्टीपल में ना लिखो तो भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x तो ऑब्वियसली कट ही होने वाला है। बट जनरली जब भी रेशियो गिवन होता है सो हम x के मल्टीपल में लिखते हैं। सो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दो कि लेट दी एरिथमेटिक मीन एंड द जियोमेट्रिक मीन रेशियो इज द मल्टीपल ऑफ m:n। मतलब m/n तो है ही, लेकिन मल्टीपल ऑफ x है। मतलब से 5/2 है, लेकिन मल्टीपल ऑफ x की जगह 2 होगा, तो 5 2s are 10 and 2 2s are 4, so 10/4 5/2 वैसे। ओके, तो 10/2 हो या 5/2 हो, रेशियो तो सेम ही है 5/2। ओके, समझ में आ गया? सो वो मल्टीपल ऑफ x में रखेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? शो दैट, अच्छा प्रूव करना है हमें a/b is equals to m plus square root of m square minus n square whole divided by m minus square root of m square minus n square. Okay, this we have to prove. अच्छा, हाँ तो हमने x के फॉर्म में तो लिख दिया है, सो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, लाइक a plus b by 2 is equals to say mx. Okay, तो आगे क्या करें? a और b नंबर दो को उधर भेज देंगे, लेकिन फिर क्या करें? वो तो चला जाएगा। a plus b is equals to say twice of mx। अच्छा चलो वही मेथड यूज करते हैं। a plus b मिला तो a minus b निकालते हैं। सो से a minus b to the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। ये a minus b to the whole square का फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab कर रहा हूँ, तो वो तो कैंसल्ड हो जाएगा। तो ये प्लस 2ab को यहाँ ले आता हूँ, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस 2ab और ये माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 4ab। सो ये फॉर्मूला हो गया मेरा a प्लस b टू दी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, देन a प्लस b की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर 2mx, तो उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ab, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b टू दी होल स्क्वायर। अच्छा, इतना आया। अभी इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, बट हाँ रूट ए बी को भी कर सकते हैं, तभी हमारा ए बी मिल जाएगा, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, सो देखो रूट ए बी के लिए हम से यहाँ से अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं हम, रूट ए बी इज इक्वल्स टू से एन एक्स, देयरफॉर ए बी यस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे ये वाली, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ab की जगह हमने लिख दिया है n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, सो तो क्या निकलेगा कॉमन, 4x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 4x स्क्वायर कॉमन इनटू ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये क्या आया है, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। डन, सही किया है, 4x स्क्वायर कॉमन लिया तो हाँ, स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 हो गए, ये x हो गया और ये स्क्वायर रूट में आ गया। डन, अब से ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे। सो हम ले लेते हैं से a माइनस बी ये है और मेरे पास से a प्लस बी भी है, कितना है, ट्वाइस m x। समेशन कर दो तो ये दोनों कट हो गए, यहाँ पे आ गया ट्वाइस है इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम एक्स प्लस ट्वाइस एक्स ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ओके, 2 सब में है तो कॉमन निकल जाएगा, तो a तो मिल गया, देखो a इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे हम तो हमें b मिल जाएगा विच इज ट्वाइस एम एक्स माइनस ए, तो ट्वाइस एम एक्स माइनस ए की जगह वो लिख देंगे, यस, तो दोनों माइनस हो जाएंगे लेकिन क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, तो 2 एम एक्स माइनस एम एक्स क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस 2x स्क्वायर रूट ऑफ, आ गया आंसर, क्या है आंसर, हाँ आ गया, देखो। सो नाउ दो यहां पर भी x है, अब a बाई b कर देते हैं, दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। सो a बाई b कर दे अगर हम तो x दोनों में है तो x यहां से कॉमन निकलेगा, x यहां पर भी कॉमन निकलेगा और x कट हो जाएगा, एंड देन बाकी क्या रहा, m प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर, 2 हटाना है, अच्छा नहीं 2 तो हट गया ना, 2 तो ये हट गया, 2 एंड 2 तो हटा हुआ ही है, ओके, और ये साइड भी 2 है क्या, नहीं होगा, नहीं है ना, नहीं। क्योंकि ट्वाइस mx माइनस mx है, नहीं फिर वो पर हमने तो वो 2x वहां से लिखा है ना, हाँ वहां से लिखा है, वो तो है ही करेक्ट, नहीं। वो तो है ही नहीं, यस। सो 2 है ही नहीं, सो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अगर इसको छोटा करते हैं तो ओके, तो ये हमारा a और b आ गया। सो a डिवाइडेड बाई b लिखेंगे तो क्या है, mx प्लस से x स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m x माइनस ये 2 तो कट हो गया है, सो दैट इज x स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो x कॉमन निकाल के कट हो गया, सो हमारा ये प्रूव हो गया। डन, ओके।
टू ला रखे हैं हमने, एक ही वैल्यू फाइंड करनी क्या हुआ? है, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें 2 वैसा नहीं है। नहीं नहीं, टू है ही नहीं। देखो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया, यहाँ तक ये रहा a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। सो हमारे पास आया है a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर एंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये a माइनस बी आया। अब हम a माइनस बी निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल दिया तो यहाँ हो गया 2x और ये हो गया स्क्वायर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इनका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, x स्क्वायर का x हो गया। ये माइनस बी हुआ और यहाँ पे हम a प्लस बी निकाल रहे हैं। तो a प्लस बी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज ट्वाइस mx। तो ये है ट्वाइस mx। अब यहाँ पर हम अगर क्लियर करें सो क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस a हो जाएगा ट्वाइस a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mx प्लस ट्वाइस x स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो ये 2 2 2 कॉमन निकाल कट हो गया। सो a का जो फॉर्मूला आया है दैट इज mx प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और यही वैल्यू अगर हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2x वाले में रखेंगे सो हमारी b की वैल्यू हो जाएगी mx माइनस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। दैट्स इट। और दोनों में से अभी a बाई बी कर देंगे, ऐसे हमने a बाई बी कर दिया, अरे बहुत गलत कर दिया, a बाई बी कर दिया। सो x कॉमन निकल के कट हो जाएगा। सो हमारा जो आंसर है वो आ गया। डन। ओके हाँ, देन नेक्स्ट तो हमारा डिलीटेड है 20 वाला, 21 या सो 21 में 2 है वापस। क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये तो हमने किया था एक एक्सरसाइज में। ओके एक एक्सरसाइज में हमने किया था 5 प्लस 5 प्लस 5 और ऐसा एक एग्जांपल में भी है, मतलब मान लो कि आ ही सकता है ऐसा। हमने एक एक्सरसाइज में भी किया था, जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की। ओके उसमें भी एक न्यूमेरिकल ऐसा है। कहाँ गया लास्ट एक्सरसाइज, कौन सी की थी हमने? 9.3 की ना। हाँ इसमें जीएम निकाला था ना। हाँ 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 क्या तो सीरीज है ना, ये सीरीज है। देखो ये 9.3 में 18th वाला न्यूमेरिकल जो था वो ऐसा। हाँ फिर एग्जाम्पल में भी है ऐसा, मैंने देखा था एग्जाम्पल। ये रहा देखो एग्जाम्पल नंबर 15, तो उसमें भी पेज नंबर 189 पे है। उसमें भी सेम है 7, 7 7 7 4 7 वैसे। सो इसमें एक ही मेथड लगती है, याद रख लेना। सबसे पहले से 5 कॉमन ले लो सपोज। ये सब सम है तो 5 कॉमन ले लिया हमने अगर, तो यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1 1 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये हमारा ना एपी है ना जीपी है, देखो ध्यान से। 11 बाई 1 करेंगे तो 11 आएगा, और 1 1 1 बाई 11 करेंगे तो भी हमारा 11 आंसर नहीं आने वाला। ओके सो इट इज नॉट एन एपी नॉट एन जीपी। तो इसी के लिए एक सेटलमेंट करना पड़ेगा हमें, हर न्यूमेरिकल में यही करना है। क्या करना है, मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो मल्टीप्लाई वाला अंदर जाएगा तो 99 999 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ये स्टेप समझ में है। 9 से मल्टीप्लाई किया, वो मल्टीप्लाई किया, वो अंदर गया, और डिवाइड किया, वो ये रहा बाहर। सो 9 9 तो कैंसल्ड हो जाएगा। जैसे अभी हमने 5 कॉमन निकाला, वैसे इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे, वो 9 और ये 9 कट हो जाएगा। मतलब जैसा था वैसा ही है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। डन। ओके ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसको लिख सके हमारे फिजिबल फॉर्म में। तो 9 को मैं लिखता हूँ 10 माइनस 1 प्लस 99 को लिखता हूँ मैं 100 माइनस 1 प्लस 999 को लिखते हैं सिर्फ 1000 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो 5 बाई 9 10 प्लस 100 प्लस लिख देते हैं 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। डन। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 ऐसा है। और बाकी क्या रहा, -1 -1 -1 -1। तो अगर हम ऐसे हो कि 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हम क्या लिखते हैं कि 3 टाइम्स 1, 3 1 जा 3 हो गया। ओके और अगर 5 बार हो तो हम क्या लिखते हैं 5 टाइम्स 1, मतलब 5 1 जा 5, तो ये हो गया ना 5 बार। तो वैसे ही n टाइम्स होगा तो हम क्या लिख देंगे n टाइम्स 1 दैट इज इक्वल्स टू n।
लेकिन अभी हमारा n टाइम्स क्या है -1, तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस। तो ये जो है बाकी का टर्म -1 तो उसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस डॉट 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 कहाँ तक n तक। ओके, तो वो सबको मिला के मैं क्या लिख रहा हूँ -n। डन। ये कैसे लिखा समझ में आया? जैसे हम ऐसे 5 टाइम्स 1 हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 टाइम्स हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1। जैसे कि ऐसा हो 2 प्लस 2, ऐसे 2 टाइम्स है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2। ओके, तो ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ। अगर 3 टाइम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2। सो 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 3 2 6। अगर 4 टाइम हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स 2। ओके, स्क्वायर वाला अलग, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे हम ऐसा लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो क्या हो गया 2 रेज टू 4 हो गया, रेज टू वो मल्टीप्लाई में, और सम है तो हम ऐसे टाइम्स में लिख सकते हैं। देन तो उसके हिसाब से हमारे पास -1 है। सो हमने बोल दिया कि -1 कितनी बार n बार, तो n टाइम्स -1 दैट इज -n। डन, ये हुआ। अब हाँ, अब तो ये जीपी है हमारा 100 बाई 10 10, 1000 बाई 100 10, तो r आ गया हमारा, ये जीपी के लिए r आ गया हमारा 10 और a आ गया हमारा 10। अरे दोनों 10, अच्छा चलो दोनों ही 10 आ गया। से 5 बाई 9 a मतलब 10 r रेज टू n। सो r भी हमारा 10 ही है। सो 10 रेज टू, एक बार चेक कर लेते हैं, 10 करें तो 10 रेज टू n -1 अपॉन 10 -1 दैट इज 9 -n। डन। ओके, सो इतना हुआ। नाउ से अब क्या करें, अब तो बस खत्म, यही आंसर है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। से 5 10 क्या हो जाएगा 50 10 रेज टू n -1, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 माइनस 5n बाई 9। 50 बाई 5 10 जा 50, 9 9 जा 81, 10 रेज टू n -1 एंड 5n माइनस 9। बस दिस इज द आंसर। इससे आगे तो क्या करें, दैट्स इट। एलसीएम यहाँ लेंगे तो -9n आ जाएगा, बट फिर उसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि -9n है। फिर ये तुम 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रेज टू n प्लस 1 होगा और यहाँ पे -10 हो जाएगा। सो ये -9n वैसे कट तो नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे सिर्फ -9 होता तो हम ले लेते एलसीएम, सो दैट क्या होता -10 होता और -9 तो वो -19 हो जाता। ओके, बट n के मल्टीप्लाई में इसलिए हमने नहीं किया। इन्होंने क्या रखा है, कौन सा है 21 हाँ 50, हाँ सही है, यही आंसर है। ओके डन, सिंपल था। ओके बढ़े आगे। ओके चलो, क्या हुआ सेकंड पार्ट हो जाएगा। ओके सेम वे ऐसे ही करना है। देखो सिर्फ हिंट दे देता हूँ, हिंट सिर्फ 0.6 0.66, तो क्या करेंगे अगेन, क्या मल्टीप्लाई में लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड 9 से करेंगे ना। हाँ लेकिन वो तो बाद में, पहले क्या करें, तो कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, हम कॉमन निकालेंगे 0.6। नहीं 0.6 निकाला तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.11 आ जाएगा, फिर वहां पर 0. तो फिर हो तो जाएगा, लेकिन फिर आगे ये 0.1 0.111 वो वापस वैसा ही आ जाएगा। तो इससे अच्छा है हम 6 ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया 0.1, यहाँ पे बन गया 0.11, यहाँ पे बन गया 0.111 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अब से अब 9 से कर दो तो 6/9 और यहाँ पे हो गया 0.9 प्लस यहाँ पर हो गया 0.99 प्लस यहाँ पर हो गया 0.999 प्लस डॉट डॉट डॉट
अब अगेन 6/9, अब इसको हम लिखते हैं 1 माइनस 0.1 प्लस इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 0.01, इसको अभी हम लिखते हैं 1 माइनस 0.001 प्लस, समझ में आया? ओके अब ये जो 1 है वो तो n टाइम्स है, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, दिस इज n। और अगर हम ये माइनस है, ये सारे माइनस है, तो माइनस को बाहर निकालो तो उसके अंदर ये बचा वो क्या है, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा जीपी, और ये जीपी बन जाएगा, बन ही तो जाएगा 1/10। इसको ऐसे लिखो तो थोड़ा इजी रहेगा, 1/10 यस, ये थोड़ा देखने में ही ऐसा लग रहा है, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके अब हम कर लेते हैं, देखो 1/100 होल डिवाइड बाय 1/10, सो मल्टीप्लाई होगा 1/100 डिवाइड का मल्टीप्लाई 10/1, तो 10 गया, ये 10 गया, तो और r इज 1/10। अब यहाँ पर भी हम करें, सो 1/1000, यस वही आएगा, और यहाँ पे 1/100 का हो जाएगा 100/1, सो 100 यहाँ गया और यहाँ गया, तो 1/10, सो हमारा r कितना आ गया है, 1/10, हमारा r है 1/10, सो से ये तो दूसरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, ओके, सो से 6/9 अब हो जाएगा, डन, अब तो हो जाएगा ना, ये n माइनस ये हमारा a है, gp है, तो gp में लिख दो a मतलब क्या, 1/10, देन अब देखो r⁻n-1 रखना हो तो वो रखो, नहीं तो यहाँ पे 1/10 है लेकिन 1 से छोटा है r, तो 1 माइनस वाला रख दो, ओके, सो सिर्फ 1 माइनस, वैसे आंसर सेम आएगा, मैंने पहले ही बताया था, 1 माइनस r मतलब क्या, 1/10, r⁻1 माइनस r⁻n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r मतलब अगेन 1/10, डन, ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, डन, ओके, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। अच्छा, ये सीरीज एक गिवन है, 2 क्रॉस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स। अच्छा, फाइंड द 20th टर्म फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा, देखो सब में 8 प्लस दो का डिफरेंस, 4 प्लस, नहीं सर ऐसे मत करो, हाँ ऐसे मत करो, हाँ, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा हूँ, देखो ये एपी भी नहीं है, मैंने करके चेक कर रखा है मैंने, अच्छा, और इससे ज्यादा आगे भी वो कर लिख रखा है, तो देखो ये एपी भी नहीं है और जीपी भी नहीं है, देखो एपी नहीं है, डी देखो यहाँ पे कितना आया 16, और यहाँ पे तो 24 आ रहा है, और जीपी भी नहीं है, देखो 24/8 3 आ रहा है, और 48/24 2 आ रहा है, एपी जीपी दोनों नहीं है, तो ये सीरीज है, वैसे ही उन्होंने पहले ही बोला है, सीक्वेंस तो है ही नहीं, सीरीज है, तो हम एक चीज देख सकते हैं, देखो ये 2 4 6 और यहाँ पे 4 6 8, अच्छा ओके, दो का अंतर है सबके बीच में, तो 2 है, 2 4 एंड 6, उनको पहले मुझे लिख लेना, 2 4 4 6 8, मतलब यहाँ पे 2 है सब, सो 2n प्लस नहीं मल्टीप्लाई से 2n मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2n + 2 लिख देंगे, तो देखो n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो गया 2, और 2 + 2 4, तो 4 आ गया, n की जगह 2 लिख देंगे, सो 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 + 2 6, करेक्ट, तो दिस इज द थिंग, ये हमारा इक्वेशन है, यस, बस अब n की जगह 20 लिख दो, सो 2 × 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 20 प्लस 2, ये हो गया 40, ये हो गया 40 प्लस 2, डन, सो 40 + 2 हो गया, सो ये यहाँ ऐसे ले जाना हो तो भी ले जाओ, 40 × 40 कितना हो जाएगा,
ओके प्लस 42 जा 80, सो ये हो गया 1680 डन 1680 42 करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है ऐसे यूज कर लो। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। ओके अब लास्ट 27 से लास्ट तक है हमारा। ओके सो देखो ये न्यूमेरिकल्स वैसे बहुत इजी है लेकिन समझने पड़ेंगे। इक्वेशन बन गया तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। जो हमने अभी तक किए ना उससे भी इजी है ये, लेकिन हमारा मेंटालिटी शायद ऐसा लगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो कैसा होगा, बट इजी ही है। देखो क्या बोल रहे हैं, फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000। ओके तो एक फार्मर ने यूज्ड ट्रैक्टर, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदा 12,000 रुपए में, 12,000 रुपीज। ओके ही पे 6,000 कैश पे कर दिया and agrees to pay the balance in annual installment of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount। ओके देखो क्या बोल रहे हैं, उसने पहले 6,000 रुपए भर दिए, जिसको 12,000 में जिसके पास से लिया 6,000 तो दे दिए। सो हमारे बचे कितने, 6,000 रुपए, 6,000 दे दिए मतलब 6,000 बचे। अब वो क्या बोल रहा है, उसने एग्रीमेंट कर लिया है वो जिससे बाई कर रहा है उसके साथ कि मैं हर महीने 500 रुपए दूंगा, हर साल कहाँ गया, हाँ एनुअल इंस्टॉलमेंट, यस। सो हर साल 500 रुपीज देगा वो, हर साल 12%। हाँ तो फिर हर साल 500 रुपीज देगा तो कब 6,000 कंप्लीट होंगे। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं उसका इंटरेस्ट भी दूंगा। ओके सो 12% वो इंटरेस्ट भी दे रहा है। सो सबसे पहले फर्स्ट डे मतलब 6,000 तो दे दिए, बात खत्म हो गई। अब मुझे देने, जब पहली बार वो देने आएगा, वो 6,000 तो दे दिया, पहली बार जब देने आएगा तो उसको कितने देने हैं, 500 देने हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट भी देना है, 6,000 बाकी था उसका। सो से कितना 12%, 12% मतलब मैं 12/100 ही लिख दूं, 12/100 ऑफ से 6,000, 500 तो दिए, वो तो देने ही है, 500 तो देने ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन इंटरेस्ट जो बाकी बच रहा है अमाउंट, उसका वो इंटरेस्ट देगा, ऐसा बोल रहा है। ओके जैसे अभी 6,000 बाकी है तो वो पहली बार आएगा ना तो 6,000 का 12% इंटरेस्ट दे देगा वो। अब दूसरी बार आएगा तो उसने इंटरेस्ट तो दे दिया था पहली बार का, और पहली बार के 500 रुपीज भी दे दिए, तो अब उसके पास कितने बचे हैं, अनपेड अमाउंट कितने हैं, 5,500। अब वो 500 तो देगा, और 5,500 जो बाकी थे लास्ट ईयर के पूरे एक साल तक, उसका इंटरेस्ट भी दे देगा वो। ओके वैसे सो पहली बार आएगा, सो 12% ऑफ 6,000 वो पे, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किस क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि 500 रुपीज तो फिक्स देने ही है भाई, उसमें तो कोई चीज है ही नहीं। ओके 500 तो देने ही है, 500 करके उसको कहां तक जाना है, 6,000 तक जाना है। सो पहले तो 12% ऑफ 6,000 देगा, फिर नेक्स्ट ईयर क्या देगा, 12% ऑफ 500 दे दिए थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 5,500, प्लस नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 5,000। लास्ट में उसके पास 12% ऑफ 500 रुपीज बचेंगे, दैट्स इट। ओके सो दिस इज द इंटरेस्ट। हमें इतना तो बोल दिया, लेकिन क्या कह रहे हैं, हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। अच्छा टोटल ट्रैक्टर पड़ा कितने में। ओके देखो 500 दे रहा है, तो वो तो 6,000 प्लस ये 500 देगा 12 बार, तो ये 6,000 भी कंप्लीट हो गए। लेकिन हम इंटरेस्ट गिन रहे हैं अभी, डन 12,000 तो देने ही है, लेकिन ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो 12,000 प्लस ये इंटरेस्ट उतने का पड़ेगा। ओके सो परसेंटेज तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 6,000 डिवाइड बाई 100, प्लस यहाँ पर भी से 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू से 5500 12, चलो बस डॉट 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 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 और से 500। सो से 12/100 कॉमन ले लो तो हमारा AP या GP बन जाएगा। यहाँ पे बच गए 6,000 प्लस यहाँ पे बच गए 5,500 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बचेगा कितना, 500। ये थोड़ा ऑड लग रहा है, मैं उसको उल्टा कर देता हूँ।
12/100, 500 को पहले लिख देता हूँ, प्लस डॉट 5500 प्लस 6000। ओके, ये हमारा एपी है। डन, ये तो हमारा एपी है। देखो 500 बढ़ रहा है। 500 यस, सो 12 डिवाइडेड बाय 100। एपी का सम हमें पता है n/2, तो भाई n डायरेक्टली इसमें वो वाला कर लेंगे। पहले n ढूंढ लेंगे, n ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो से मेरे पास an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो मुझे an पता है, सपोज 6000 मेरा an है लास्ट टर्म, और a मेरा है 500, और n मुझे ढूंढना है -1 इंटू डी है मेरा 6000 माइनस दिस, दैट इज 500। सो हाँ, अच्छा ये कितना हो गया? 5500 हो गया। ये 500 नीचे आ गया, बाकी n माइनस 1। सो कितना हो जाएगा? कट 11। सो n इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ओके, 11 प्लस 1 n इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ हम डाल देंगे n/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6 प्लस नहीं प्लस कोई n/2 इनटू ब्रैकेट ट्वाइस a कितना है हमारा? 500। तो ट्वाइस a कितना है? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। ये लंबा पड़ जाएगा। हाँ, मतलब उसमें भी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म करोगे, यस, तो सम हम कर सकते हैं। यस, इसमें हमने n फाइंड किया, सेम ही आंसर आएगा। ओके, सो 6 n/2 दैट इज 12/2 6, देन ट्वाइस a मतलब से 500 into 2 that is 1000, ट्वाइस a प्लस n minus 1 that is 11 into d that is 500। डन। सो कितना आया? से 12/100 into 6 into कितना है? 11 into 5 5500 5500 and 1000 6500। यहाँ पे क्या आ गया? 6500। So 00 cancel. So say 72 multiplied by 65. So that will be the answer. $4680 इतना इंटरेस्ट उसने ज्यादा पे किया। सो उसको पड़ा होगा 12,000, मतलब 12 का हो गया 16,000, 16,680 रुपीज में पूरा ट्रैक्टर पड़ा। इतना इंटरेस्ट और 12,000 तो पे करने ही है। डन। लेट अस सी द आंसर। मिसलेनियस कौन सा किया? 16,600। हाँ, करेक्ट। ये 4,680 को हम लोग 6,000 पे प्लस करेंगे। नहीं, 12,000 में प्लस करेंगे, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट है। हाँ, 12,000 प्लस। हाँ, 12,000 तो देने ही है, प्लस हमने अभी सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो मेन जो 12,000 देने थे वो प्लस इंटरेस्ट। ये आगे वाला 10% स्कूटर है और 10% यस सेम ही है। ओके, तो हो जाएगा। या करे हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू फोर ऑफ हिज फ्रेंड्स। 4 फ्रेंड्स को वो लेटर लिख रहा है। ओके, he asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly। अच्छा, हो कुछ अच्छा करो तो थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की और हेल्प करो। अच्छा, वो और उनको भी बोलो कि वो भी 3 लोगों की हेल्प करे। वैसा है। ओके, कि उसने एक को लेटर लिखा 4 को, अब वो चारों को बोल रहा है कि तुम भी 4 को लिखना
और वो चारों को भी बोलना कि वो भी 4 को लिखे, लाइक दैट। ओके, सो सपोज हमारे पास ये एक पर्सन है, वो 4 बंदे को 1 2 3 4 4 बंदे को लेटर लिख रहा है। अब चारों फिर को बोलना कि वो भी चारों भी लिख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये लोग भी लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब ओके। हाँ ठीक है। Assuming that the chain is not broken and that it cost 50 पैसे to mail one letter। अच्छा, वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये चेन कभी मतलब खत्म नहीं होगी और 50 पैसे लग रहे हैं, 50 पैसे लग रहे हैं एक लेटर को पोस्ट करने में। एक लेटर को पोस्ट करने में कितने पैसे लग रहे हैं? 50। तो अगर हमारे पास टोटल कितने लेटर उसने डाले वो अगर हमें पता चल जाए, मतलब सम पता चल जाए, तो हम ढूंढ सकते हैं कि भाई टोटल खर्चा कितना हुआ होगा। वैसा ही पूछ रहे होंगे, देखते हैं पढ़ते हैं आगे। फाइंड द अमाउंट स्पेंड। अच्छा पूरा नहीं, कहां तक? 8th तक बोला है। यस, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ द लेटर इज मेल्ड। अच्छा, तो ऐसा बोल रहे हैं कि 8th सेट ऑफ लेटर जब पोस्ट कर दिए जाएंगे तो कितना कॉस्ट होगा। तो देखो पहला ही है, ये पहले कितने को भेज रहा है? वो 4 को। अब वो 4 मतलब पहला सेट, तो पहले सेट में हमारा 1 2 3 4 आ गया। अब दूसरा सेट, पहले सेट में हमने 4 लोगों को भेज दिया, मतलब वो बंदे ने 4 लोगों को भेज दिया। दूसरे सेट में वो 4 भी अलग अलग 4 को भेजेंगे। सो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 आएगा, 16। देन ये तो 16। अब देखो, अब ये 4 4 4 4, तो 16 इसके 16 इसके 16 इसके और 16 इसके, मतलब 16 4 जा 64। कहां तक जाना है? 8th तक जाना है। n इज इक्वल्स टू 8 तक जाना है। ये 1 2 3 और n इज इक्वल्स टू 8 तक जाना है, मतलब 4 का चल रहा है। यस ओके, जीपी है मतलब। ओके, 16 by 4 4, 64 by 16 4, लाइक दैट। हमें 8 तक जाना है। डन। n इज इक्वल्स टू क्या है? 8। तो सिंपल है ये। तो क्या हो जाएगा हमारा? a हो जाएगा 4, हमारा r हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ओके, हमें SN ढूंढना है, तो SN का फॉर्मूला a n 8 गिवन है ना। ओके, सो 8th सेट तक जाना है। ओके, सो हम an नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं लग रही है। ओके, सो फॉर a r रेज टू n, r मतलब 4 रेज टू n मतलब 8। अच्छा हाँ करेक्ट है। -1 अपॉन 4 -1 से 3 ऐसा है। अब तो ये तो गिनना पड़ेगा, बहुत हैवी है, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। ओके 4, हाँ हमारे पास कैलकुलेटर है। रुको, हाँ कोई मेथड लेके आएगा तो। अच्छा गिना हुआ है तुमने? हाँ मैंने गिना था। ओके, 65,536। किसका? 4 का? 4 का 8 की पावर कितना? 65,536 -1 divided by 3, so that is equals to 65535 divided by 3 into 4। ये कट जाएगा। 3 है तो से 8 13 13 and 5 18 18 and 6 24, तो 3 से हो जाएगा। यस, सो 3 से कट करे, सो से 2 जा 1 जा 2 5 8 जा 1 3 4 जा 1 5 5 जा। नहीं 3 जा 3 ओ ये 5 जा ना, 3 से है ना। ओके डन। डिवाइड इनटू 4, ये कितना हो गया? 21,000 है। अच्छा 4 वाला 10 1 कैरी 4 8 9। हाँ यस कर दो। 2 1 8 4 5। आंसर देख लो तुम पीछे। $87,380। कौन सा कर रहे हैं हम? 29।
43,690. ओ हाँ, ये क्या ढूंढा हमने? करेक्ट है, ये तो हमने एसेंट ढूंढा ना, हमें तो पैसे ढूंढने हैं भाई। ये तो इतने लेटर्स हुए हैं। सो अब हम गिनेंगे कि अगर एक लेटर का 0.5 है, सो 87,380 का कितना? तो 0.5 मतलब 1/2, सो 87,380 इंटू 0.5 दैट इज 1/2। सो ये 2 मतलब 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 3, 2 6 जा 12, 1 8, 1 8 मतलब 9 जा 0, 43,690, राइट? हाँ, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस मच रुपीस पहले हमने फाइंड किया, दिस मैनी लेटर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन राइट्स लेटर के बाद 30। अच्छा, a man deposited 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट गिनना है, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए है। फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट। 15 साल बाद कितने पैसे उसके पास होंगे, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। अच्छा, A15 एंड A20 निकालना है। देखो, उसने बैंक में कितने डाल लिए? 10,000 रुपीज, एंड कितने परसेंट इंटरेस्ट? 5% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे डाल दिए हैं, तो अब क्या होगा कि पहले साल के बाद उसके पास कितने रुपीज आ जाएंगे? देखो, टोटल अमाउंट ही बोला है या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? टोटल अमाउंट ही बोला है। अच्छा, एक साल के बाद उसके पास कितने आ जाएंगे? 10,000 प्लस 5% ऑफ 10,000, उतना आ जाएगा एक साल के बाद। समझ में आया? अभी अगर मैं 10,000 रुपीज बैंक में रख रहा हूं और 5% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, तो एक साल के बाद मेरे पास कितने रुपीज होंगे? 10,000 तो होंगे ही, लेकिन ये जो 10,000 एक साल के लिए पड़े रखे बैंक में, मैंने उनको दिए एक साल के लिए, तो उसका 5% इंटरेस्ट भी मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कंपाउंडिंग नहीं करना है। सो 10,000 का 5%, 10,000 का 10% होता है 1000, 10,000 का 10% होता है 1000, तो 5% होगा 500। ओके, सो 500 रुपीज, वैसे गिनना हो तो गिन सकते हैं, बट हमें पता ही है कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। सो 500 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे कितने? 10,500 हो जाएंगे। डन। फिर दूसरी बार कितने हो जाएंगे? 11,000 हो जाएंगे 2 साल बाद। 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? 11,500 डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो पूछा है भाई 15 साल में कितने हो जाएंगे? सो ये तो हमारा एपी का फॉर्मूला आ गया, एपी है ये तो। डन, ये तो एपी है। सो A15 का फॉर्मूला A प्लस 14D। ए है हमारा 10,500 प्लस 14 इंटू डी, डी कितना है? 500। सर ये हमारा 10,000 नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद गिन रहे हैं ना हम। फर्स्ट ईयर से नहीं, फर्स्ट ईयर से नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद। अदरवाइज फिर हमें A16 ढूंढना पड़ेगा फिर, समझे? ओके, ऐसा ही बोला है ना 10,000 since a man deposited 10,000 in a bank at the rate of 5%। हाँ, तो ऐसे ही गिनना पड़ेगा। यस, सो से 10,500 सो कितना हो गया? 17,500 रुपीज।
17,500, लेकिन 500 इनका आंसर है 17,000, मतलब कि हमें पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट इन दी 15th ईयर। अच्छा देखो, फाइंड द अमाउंट इन दी 15th ईयर पूछा है, मतलब 15th ईयर का हमें 500 रुपीज ऐड नहीं करना है, ये हमने 15 ईयर मतलब आफ्टर द 15 ईयर बोला। ये हमने क्या बोला, आफ्टर द फर्स्ट ईयर इतना होगा, आफ्टर द फर्स्ट ईयर, ये आफ्टर द सेकेंड ईयर मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद की वैल्यू है ये। तो ये जो वैल्यू हमने आंसर ढूंढा वो कौन सी वैल्यू है, 15 साल कंप्लीट होने के बाद की वैल्यू है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है वर्डिंग में कि फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, मतलब 15th ईयर में, तो मतलब एक्चुअल में हमें क्या ढूंढना है, एक्चुअल में हमें ढूंढना है ये 14 ढूंढना है, ये 15 नहीं ढूंढना है। ओके, समझ में आया। सो उन्होंने क्या बोला, इन 15 ईयर, आफ्टर 15, हमने ये कैसा लिया है, आफ्टर 1 ईयर, दिस फर्स्ट वैल्यू इज आफ्टर 1 ईयर, दिस इज आफ्टर से 2 ईयर, वैसे लिया है हमने। सो ये वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 15 ईयर, लेकिन इन 15 ईयर मतलब आफ्टर 14 ईयर कितना होगा, तो ए 14, अगर मतलब हमें जो पूछा है हम ए 14 निकाल के गिन लेंगे, तो ए प्लस 13 डी, तो ए हमारा है 10,500 प्लस 13 इंटू 500, सो 10,500 प्लस 65,000 6,500 6500 करेक्ट। सो हो जाएगा हमारा 16,500 17,000, यस करेक्ट। तो 17,000 रुपीज। तो अगर हमने पूछा है, देखो इसीलिए इंग्लिश में इतना हमने तो बोल दिया कि 20 और 15 फाइंड करना है, लेकिन देखो 20 के लिए अलग लिखा हुआ है और 15th के लिए अलग लिखा हुआ है। 15th के लिए यहाँ पे देखो, हाँ छोटी वाली मिस्टेक ना हो जाए। उन्होंने क्या बोला है, हमारा आंसर तो ये सही है, लेकिन ये आफ्टर द 15 ईयर है। उन्होंने बोला है इन 15 ईयर, मतलब आफ्टर 14 ईयर एंड इन 15 ईयर कितना होगा, तो 17,000 होगा। और लास्ट में क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेटेड द अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स पूछा है। अब इसमें आफ्टर बोला है, इन नहीं बोला है, तो उसमें तो ये 20 ही फाइंड करेंगे। ए हमारा है 10,500 प्लस 19 इंटू 500, सो हो गया 19,500 एंड 500 20,000। सो जैसे पूछा है वैसे बोले। सो इन 15 ईयर, इन 15th ईयर हमारी कॉस्ट हो जाएगी 17,000 रुपीज एंड आफ्टर 20th ईयर हमारी कॉस्ट हो जाएगी 20,000 रुपीज। डन। ओके, तो ये इन और आफ्टर वाला थोड़ा इंग्लिश देख लेना। अगर सेम तरीके से पूछा है कि आफ्टर द 15 ईयर, तो हमारा ये आंसर फाइनल आंसर है आफ्टर द 15 ईयर। ओके, लेकिन आफ्टर दी नहीं बोला है और इन 15 ईयर बोला है, मतलब 14 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और तुम 15वें साल में हो, तो 15वें साल में हो तो इंटरेस्ट काहे का मिलेगा। ओके, 14 ईयर का मिलेगा, तो 14 ईयर का फिर A14 हमें ढूंढना पड़ेगा। डन। ओके, सो वर्डिंग्स में ऐसे लास्टली लिख देना। ओके, नेक्स्ट 31। yes. क्या बोल रहे हैं, a manufacturer reckons that the value of machine which cost him 15,625 will depreciate each year by 20%। अच्छा, डेप्रिशिएशन मतलब जो समय के साथ साथ जो कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे कि हमारी एज समय के साथ साथ बढ़ती है या कम होती है। वैसे तो हम बोलते हैं कि बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, लेकिन अगर डेथ के रिलेटेड देखे तो कम हो रही है। ओके, लाइक दैट। वैसे कोई मशीन है, तो मशीन अभी हमने अगर परचेस किया है तो तब से उसका मतलब क्या है, उसकी कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने कोई परचेस किया फोन, तो उसकी वैल्यू 20,000 है। अब तुम उसका यूज करोगे, जैसे उसने सेकंड हैंड ट्रैक्टर लिया था, तो सेकंड हैंड 12,000 का है,
फर्स्ट हैंड सपोज 20,000 का मिल रहा हो, ओके। सो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, दैट इज डेप्रिशिएशन। तो बोल रहे हैं कि 20% डेफिशिएंसी हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, डेफिशिएंसी बोल दिया, डेप्रिशिएट हो रही, डेफिशिएंसी तो मतलब कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी नहीं, कमी हुई, पैसे की कमी हुई, यहाँ पर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, कितना 20% ईच ईयर। फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ, यहाँ पर भी देखना एंड ऑफ 5 ईयर बोला है, एंड ऑफ 5 ईयर, एंड ऑफ 5 ईयर में मतलब आफ्टर 5 ईयर, यस आफ्टर 5 ईयर, एंड ऑफ 5 ईयर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले उसकी वैल्यू कितनी है 15,625 15,625 रुपीज है। अच्छा इतना है, सो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, मतलब क्या पूछा है फिर से, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, पहले साल के बाद क्या होगी वैल्यू, तो कितना 20% डेप्रिशिएट हो रहा है, 20% डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब ये सपोज 100% वैल्यू है, तो अभी एक साल के बाद उसका कितना हो जाएगा, 80% रह जाएगा, ओके। सो एक साल के बाद अगर हम देखें तो इसका 80% रह जाएगा, सो इसके 80% निकालने पड़ेंगे। सो हम बोल सकते हैं कि से 80% ऑफ दिस, ऐसा बोले, नहीं तो हम बोलेंगे कि 80% ऑफ, यस 80% मतलब 80% ऑफ 15,625 इतना रहा पहले साल के बाद उसकी वैल्यू, ओके 80% ऑफ दिस रहा। अच्छा फिर दूसरे साल में कितना रहेगा, ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा उसका भी 80% रहेगा, ये आंसर का, इसका नहीं, इसका 60, इसका, हाँ हाँ, मतलब क्या उसकी एवरी ईयर 20% कम हो रही है ना, सो अभी इसका 80 हो जाएगा, ये जो आंसर आएगा उसका 80 हो जाएगा, राइट। सो से 80/100 0 0, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, सो 4/5 दिस, तो फिर ये खत्म है, 4/5 ऑफ दिस, तो ये पहला हमारा आंसर है, देखो 4 जीरो हो जाएगा क्या, 0 कैसे हो जाएगा, एंड में, नहीं 5 ही साल बोला है ना, पर 5 साल तो खत्म हो जाएगा ना? क्यों खत्म हो जाएगा, तो 20 तो हर साल माइनस हो रही है 20%, 20,000 नहीं लेकिन 20% आ रही तो लास्ट में 0% बचेगी, नहीं 20% वैसे तो वो नहीं, तुम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, वैसे वो तुम जो पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हर साल में 20% वैल्यू उसकी निकाल दूं तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए अब तुम क्या बोल रहे हो, हर साल 20% वैल्यू कम होगी तो 5 साल में तो खत्म हो जाएगा, बात सही है, लेकिन हर साल 20% किसका, इसका हर साल 20% नहीं लेना है, तुम इसका हर साल 20% ले रहे हो, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं इसका 80%, अभी जो बचा उसका 80% रहेगा। समझ में आया, पक्का। देखो क्या है अभी इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या किया, पहले 10,000 था, फिर 10,000 का इतना, फिर वापस 10,000 का ही उतना, फिर 10,000, तो सिंपल इंटरेस्ट। नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट गिनते तो 10,000 का इतना, फिर जो आंसर आएगा उसका इतना, फिर आंसर आएगा उसका 5। समझ में आ रहा है। सो डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या है, अगर तुम बोलोगे कि भाई पहले साल में क्या हुआ, पहले साल में 20% डाउन हो गया, तो ये हो गया पहले साल में 20% डाउन, मतलब ये 20% डाउन हो गया, राइट। अभी दूसरे साल में तुम सोचोगे कि फिर से 20% डाउन होगा, तो पहले साल में तो 20 डाउन ही हो गया था, अब दूसरे साल में भी 20 डाउन हो जाएगा, तो फिर 40%, मेन से तो 40% डाउन हो गया, मेन से नहीं, जो वैल्यू है उससे। नहीं तो तुम्हारा लॉजिक वो हिसाब से सही है कि भाई 5 साल में तो सब खत्म हो जाएगा
समझ में आ रहा है? ओके सो कितना हुआ ये 4। तो एक्चुअली क्या होगा देखो, ये 4/5 है, अभी नेक्स्ट में भी 80% ऑफ दिस आ जाएगा, 80% ऑफ दिस। ओके सो 80% ऑफ दिस मतलब वहां पर भी 4/5 आएगा। डन, वहां पर भी 4/5 और 4/5, तो एक्चुअली स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/5 से 6/5, फिर से 3, थर्ड ईयर के बाद हो जाएगा 3। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें 5 साल के बाद पूछा है ना, तो हम कर देंगे 5 साल के बाद। सो 4/5 होल रेज टू 5 इंटू 1/5/6/5। सो 4 रेज टू 5 कितना होगा? 1 2 3 4 5। अब ये 5 रेज टू 5, 5 रेज टू 5, अभी ऐसा समझो 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 इंटू 1/5/6/5। एक 5 गया तो यहाँ पे क्या बचा? 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 2 5 2 ज़ा 10, 2 5 5। ओके एक 5 और गया तो यहाँ क्या बचा? 5 6 ज़ा 30, 1 2 6 ज़ा, नहीं 6 ज़ा कहाँ से, 2 ज़ा 2 5 5 ज़ा। ओके डन। देन एक 5 और गया, एक 5 और गया तो यहाँ क्या बचा? से 125। करेक्ट, 5 गया तो 5 1 ज़ा, देन 5 1 ज़ा 5, 1 2 2 ज़ा 10 एंड 5 ज़ा। यस ओके इतना बचा। और 5 गया तो कितना बचा? 25 5 ज़ा। और 5 गया तो कितना बचा? 5 ज़ा। ओके सो 4 रेज टू 5 कितना हो रहा है? 16 64 64 इंटू 16, 64 इंटू 16 इंटू 16 5 ज़ा 80। सो 80 इंटू 64 मतलब 64 इंटू 8 कर दो, 5120 और एक 0 बाकी था, तो 5120 रह जाएगी इसकी वैल्यू 5 साल के बाद। पहले था वो 15,625 और हर साल ऐसे कम होता गया होता गया होता गया, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई? ओनली 5000। ओके चेक द आंसर। चैप्टर 9 करेक्ट। सर देखना है, हाँ इधर आके देखना, क्या देखना है? इधर आके देखना। अच्छा ये मेरे ये सही ना। 80,000 of this, then 60% of particularly that। हाँ सही बना है, सही बना है। तो ये 4/5 यहाँ पे फिर 4/5 का स्क्वायर ही करूँगा मैं, इसके नीचे का 100 होगा तो तो वो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 3/5 होगा। हाँ तो वैसे हम लॉजिकली देखने जाए तो पहले इसका कितना हुआ 20, लेकिन फिर तुम वैसे ही यस वैसे गिनते जाओगे, ये 80 हो गया, फिर नहीं ये 60% ऑफ दिस वो कम होगा, नहीं तो फिर ऐसा समझो 40% कम हो गया। सेकेंड ईयर में कितना कम हो गया? 40% इसका। तो उन्होंने तो बोला है कि इसका सिर्फ 20% ही डाउन हो रहा है हर साल। तो फर्स्ट ईयर में सेकंड और 40% हो गया। नहीं सेकेंड ईयर में 40% मतलब तुम वैसे गिनोगे तो 5 साल में तुम बोल रहे हो वैसे खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में भी कितना है जो हमारा सपोज ये वैल्यू है राइट, तो उसका 20% तुम अभी लोगे, ऐसा समझो। देखो हमारे पास सपोज अभी 100 रुपीज है, तो अगर मैं एक दिन बाद इसके 20% क्या कर रहे हैं, कम हो जा रही है इसकी वैल्यू, तो एक दिन बाद कितना हो जाएगा वो 80। फिर 2 दिन बाद और 20% कम हो रही है। ओके सो 20% किसका कम हो रहा है? अगर इसका ही बोला तो इसका 20% कितना होगा? 20, तो इसका तो वापस 80 रहेगा, 20% कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा फिर वापस 80 आएगा, क्योंकि तुम इसका 20% ही बोल रहे हो तो 80 ही आएगा। ओके अब तुम बोल रहे हो कि उसका इसका 40%, ऐसा बोलो इसका 40, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 40। डन, इसका 40% 40। फिर थर्ड डेज में तुम बोलोगे कि इसका 60%। ओके सो से हमने बोल दिया
60। तो वैसे करके इसके 5 दिन में तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, हमें कैलकुलेट कैसे करना है कि इसके 20% तो हो गया 80, देन इसके 20%, तो 20 का 20%, 80 का 20% कितना होता है? 80 100% है ऐसा समझो, और उसका 20% 60 नहीं, तो 80 का 40 ही 50% होता है। फिर देखो वैसे 100% हो तो 80, तो 20% हो तो कितने? सो 20 into 80 divided by 100, so only 16, okay, so 16 ज्यादा कम नहीं हो गया? नहीं, 16 मतलब क्या? 16 रुपीज कम होगा, मतलब कि अब पहले तुम्हारा कितना कम हुआ था? 20 कम हुआ था, लेकिन अब कितना कम होगा? 16 ही कम होगा। नहीं तो तुम हर बार 20 20 20 निकालते जाओगे तो अब 16 ही कम होगा। सो 18 और 18 में से अभी तुम 60 निकाल दो, ओके, अभी और 16 निकाल दो, तो पहले तो 80 था, ओके, अभी 20% में 20 रुपीज हो रहा है। सो से 100 के 80%, अगर 80%, अगर हमारा 100 है उसके 20% लिए तो हमारा क्या आ गया? 80 आ गया, मतलब 20% रिड्यूस हुआ। अब वापस 20% रिड्यूस हो रहा है। 20% किसका? इसका 20% कितना होगा? 16 रुपीज, और इसका 20%, अगर 100 का 20% गिनोगे तो वो कितना होगा? 20 रुपीज, और 80 का 20% गिनोगे तो वो कितना होगा? 16 रुपीज। अगर हर बार तुम इसी का 20% लोगे तो 5 साल में खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें नेक्स्ट का लेना है, जैसे कि यहाँ 100, यहाँ पे 80, अब 80 माइनस में 20 नहीं करूंगा तो 60 आ जाएगा, 80 माइनस ओनली 16 करूंगा तो वो कितना आएगा? से 60 पे तो 20 आ जाता है, तो फिर कितना? 16 करना है ना, तो 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64। नहीं तो यहाँ पे वैसे कैसा क्या आ जाता? 60 आ जाता। फिर नेक्स्ट में 20% 64 का करूंगा मैं, 64 का 20%, अगर 60 का 20% कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू और डाउन होती जाएगी, 40, ओके, फिर 20, और फिर तो खत्म। ओके, समझ गए? पक्का? तो यहाँ पे मतलब 60% ऑफ 80% का होता है। वहां पे तुम्हें 60% मत लिखो, 20% ही लिखो। 20% दूसरे में जो तुमने लिखा है 20% और 50%। हाँ, 20% ऑफ दिस ऐसे लिखो। डन? नहीं तो सही बात है, फिर खत्म हो जाएगा वैसे नहीं तो। अच्छा चलो, फिर से 20% ऑफ जो उसका आंसर है, यस। तो मतलब जो वैल्यू है वो हर बार कम होती जा रही है बेस वैल्यू से। मतलब बेस वैल्यू मतलब जो पहले की वैल्यू है वो नहीं, अब वो तो खत्म ही हो गई है। अभी जो वैल्यू है, आज मेरे पास जितने पैसे हैं, जैसे कि ऐसा बोलो कि भाई रुपीस की वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई, तो अब हम किससे देखेंगे कि रुपीस की वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई? जो आज का रुपीस का रेट था उससे 10% इंक्रीज हो गई। फिर मैं बोलूं कि 1970 में जो रुपीस का रेट था उससे 10% इंक्रीज, अरे उससे तो ऑलरेडी 20% इंक्रीज ही हो गई है आज, लाइक दैट। तो जो पहले का था वो गया ऐसे, लाइक दैट। समझ में आया? ओके। एंड कौन सा वाला? हाँ देखो, फिर से देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि 15625 रुपीज का कोई स्कूटर है या वॉट एवर, क्या है? कैसे उसी में दिखा दो, क्या है? मशीन है। अच्छा देखो, हमारे पास क्या है, इसके आगे भी कुछ गिना था क्या? यस, हमारे पास क्या है? 100% वैल्यू है, दैट इज 15,625। ओके, ये वैल्यू का एक मशीन है। अब एंड ऑफ द 5 ईयर इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है। तो डेप्रिशिएशन बोला है 20% ईच ईयर। तो ईच ईयर डेप्रिशिएशन किसका होता है? जो हमारी बेस वैल्यू है। अभी मेरी बेस वैल्यू कौन सी है? दिस मच, 15,625। इसका 20% डाउन होगा एक साल के बाद। फिर और एक साल के बाद कितना डाउन होगा? अभी जो बेस वैल्यू है उसका 20%, और एक साल के बाद अभी जो लेटेस्ट वैल्यू है उसका 20%। तो सबसे फर्स्ट ईयर में, ओके, से इन द फर्स्ट ईयर, आफ्टर द फर्स्ट ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर से 1 ईयर, एक साल के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू हो जाएगी से
20% डाउन हुआ है, मतलब कि 80% ऑफ 15625, ये है मेरा आंसर 1। डन। ओके, अब से आफ्टर 2 ईयर अभी जो वैल्यू है उसका भी 20% डाउन हो जाएगा, तो मतलब कि 80% ऑफ 80% ऑफ ये जो आंसर आएगा वो आंसर 1। कि 2 साल के बाद ये जो था इसकी वैल्यू सपोज समझो 1 साल के बाद हो गई 15,000, तो 2 साल के बाद तो 15 भी नहीं रहेगी, उससे भी कम हो जाएगी, इसका भी 20% डाउन हो जाएगा। फिर से आफ्टर द 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर अगेन 20% डाउन होगा, मतलब 80% ऑफ से आंसर 2, दिस इज से आंसर 2। वैसे करते करते हम आ जाएंगे आफ्टर द 5 ईयर, सो 80% ऑफ आंसर 4, दैट इज आवर आंसर। तुम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो 80% ऑफ आवर आंसर 4, जो आंसर 4 पता होना चाहिए, तो वैसे करो। और अदरवाइज हमने 80% पहले का ही निकाल लिया है कि अगर पहले का 80% की नहीं तो 4/5 आता है। अब जो आया उसका 80%, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा समझो पहले इसका आंसर क्या, ये जो आंसर है उसका 80% करना है तुम्हें, तो मैं क्या करूंगा, अभी 80% करना था तो 4/5 कर दिया, तो फिर से 80% करना हो तो मैं 4/5 करूंगा। 4/5 किसका, ये जो पहले था उसका, तो पहले क्या था, ये था, तो ये स्क्वायर हो गया ना। फिर वापस 4/5 करूंगा, किसका, ये जो है उसका, तो वो क्यूब हो जाएगा। समझ में आया, पक्का। लास्ट क्वेश्चन 32, क्या बोल रहे हैं, 150 वर्कर्स वेर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। अच्छा, 150 वर्कर है, 150 वर्कर्स है भाई, ये काम वो लोग करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ डेज में। तो हम मान लेते हैं कि 150 वर्कर्स, लेट अस एज्यूम दैट 150 वर्कर्स, ऐसा लिखो 150 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क, हमें पता नहीं है, अ टास्क इन n डेज, n डेज में कंप्लीट करते हैं, कितने डेज में, n डेज में। अच्छा, फिर 4 workers dropped out on the second day, 4 workers dropped out on the third day and so on। अच्छा, मतलब because of any reason 4 वर्कर ड्रॉप्ड आउट करते जा रहे हैं, मतलब पहले 150 लोग काम कर रहे हैं, आज से काम शुरू हुआ, तो आज से काम शुरू हुआ तो सपोज 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा, अगर सारे वर्कर काम कर रहे हैं, 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, n = 10 हमने ले लिया, सो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब कल जब आए तो 4 लोग आए ही नहीं, 146 ही आए, सो 146 आए, अब वो 146 150 का काम कैसे कर पाएंगे, डन, तो वो नहीं कर पाएंगे। फिर वापस नेक्स्ट डे और 4 लोग कम आ रहे हैं, तो दैट मींस हमारा पूरा काम खत्म होने में टाइम लगेगा ज्यादा। 10 दिन बोल रहे थे, 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, डन। तो क्या बोल रहे हैं, इट टुक 8 more days to finish the work, ऐसा ही बोला है कि कितना हो जाएगा, 8 more days, 8 more days, ऐसे ही खत्म करते करते गए तो 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. अच्छा, गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा पूछा है कि बताओ कि नंबर ऑफ डेज कितना होगा। जैसे हम पहले दिन काम कर रहे हैं 150 वर्कर्स, फिर दूसरे दिन से 146 वर्कर्स, तीसरे दिन ये क्या हो रहा है 146, तीसरे दिन से 142 डॉट डॉट डॉट, वैसे ही काम करते जा रहे हैं। लेकिन कहां तक काम करते जा रहे हैं, कितने दिन तक, ये पहले दिन, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, तो कहां तक काम करते जाएंगे भाई, मुझे नहीं पता। मैंने तो बोला था कि n डेज तक काम करते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन से n नहीं, n तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला में भी आएगा ना, x ओके, n तो फॉर्मूला में भी आएगा। सो x डेज तक काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी ये कम हो जा रहा है और 8 हो जा रहा है, तो हमारा n क्या बन गया, x plus 8 बन गया, x plus 8 डेज तक ये काम खत्म, मतलब ये 1 डे है, 1 डे, ये 2nd डे, ये 3rd डे, तो
तो वैसे n इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, दिस इज n, हाँ ये वैल्यू नहीं है, n इज इक्वल्स टू से x प्लस 8, ये n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, ओके, n इज इक्वल्स टू दिस, ओके। हाँ तो कितने दिन लगेंगे, ओके तो पहले हमारे पास हमें n फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है n, यस, टोटल कितने दिन लगेंगे, तो x प्लस 8 डेज लगेंगे, तो x पता चल जाएगा तो मिल जाएगा कितने दिन लगेंगे। अभी तक ये नहीं फाइंड करना है लास्ट। नहीं, ये टर्म हमें नहीं फाइंड करनी है, हमें डेज फाइंड करने हैं, ये n है इसलिए मैं बता रहा हूँ। दिस x करके लिखिएगा ना, हम n को x प्लस 8 रखेंगे और n को, यस, n को x प्लस 8 रखेंगे, हाँ an नहीं है ये, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, यस, ओके। ये हर बार यही समय पे ऐसा हो रहा है यार, ओके चलो। सो ऐसा समझो पहले 150 वर्कर्स है और x डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा टोटल काम कितना है, टोटल काम है मेरा 150 वर्कर्स है, सो इसे टोटल वर्क जो है मेरा दैट इज 150 डेज, 150 वर्कर्स है और x डेज में कंप्लीट होगा, मतलब 150 इंटू x, ये मेरा टोटल वर्क है। डन, समझ में आ गया। अगर एक बंदा एक दिन में एक काम कर रहा है, ओके, तो x दिन में कितना काम करेगा, दैट नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू x। डन, सो 150 इंटू x टोटल काम है मेरा, तो टोटल काम है मेरा 150 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ये टोटल काम है मेरा, ये टोटल काम कितने टाइम में होगा, इस टाइम में होगा, इसका सम कर देता हूं कि ये काम ये काम ये काम, और तो फिर ये कितना हो जाएगा, से यही पूछा है ना कि नंबर ऑफ, कहां गया, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। अच्छा, तो हम सम फाइंड कर देते हैं इसका, सो से n/2, ये जो वर्क है उसका n/2, n क्या है हमारा, ये तो ये SN है हमारा, SN, यस SN, सो नहीं x वो 150 into x हमारा SN है, 150 इंटू कहाँ ये, हाँ। नहीं, ये तो हमारा टोटल वर्क है, SN है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा है दैट इज SN, बट SN मतलब क्या, टोटल वर्क डन, ओके। तो SN मेरा टोटल वर्क डन मिल गया, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली टोटल वर्क डन क्या आ रहा है, सो n/2 ट्वाइस ए मतलब 150 का ट्वाइस लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, 300 ट्वाइस ए प्लस n-1, तो n है मेरा क्या, x प्लस 8, तो मैं x प्लस 7 लिख दूं, -1 है तो ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है, 4 -4, यस -4, डन। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300x, और ये हो गया x प्लस 8 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर हो गया 300 और माइनस हो जाएगा 4x और माइनस हो जाएगा 28, डन। सो 300x -8, नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, और so वो ये कितना, x को भी लेके आ सकते हैं ना सर, नहीं पूरा ही साथ में है ये, नहीं एक मिनट, ये क्या था, n/2 था, नहीं लेके आ सकते, n/2 था ना, ये पूरा मेरा साथ में है, n/2, ये n/2 का फॉर्मूला है, सो n तो पूरा साथ में है, हम n को तोड़ नहीं सकते, सो x प्लस 8 ये ब्रैकेट में, और यहाँ पे कितना आया, 300 माइनस 20 280, मतलब से 280 मतलब 272 माइनस 4x, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300x इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 272x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 272 इंटू 8 एंड माइनस 32x, this much came, so therefore x square ये साइड है, इसको ये साइड ले आते हैं तो 4x स्क्वायर, और x वाला है यहाँ पे 300, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 300 माइनस 272, ये हमारा 28, तो कितना आया, 28 तो होगा, 28 ना, हाँ, प्लस 28, और ये साइड आएगा, कौन सा, ये माइनस 32x, सो 28 प्लस है और ये भी प्लस है,
सो 32 एंड 8 40 एंड 2 60 हो जाएगा प्लस 60x, और ये वाला जो मल्टीप्लाई वाला है वो भी वो साइड आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। वो कितना है, लाओ मिलकर फटाफट करें हम, टेंथ वाले आ जाएंगे। टू 2176 करेक्ट। हाँ, सो 2176 इज इक्वल्स टू 0। सो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर 4 कॉमन निकलेगा। हाँ वही वही। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 15x और यहाँ पे आ जाएगा 544 इज इक्वल्स टू 0। 544 के ऐसे हमें रूट्स निकालने हैं कि माइनस करके 15 आ जाए। वो तो 544 2 2 जा 1 4 7 जा 2 2 जा, then 2 1 जा 2 3 जा 1 2 2 6 जा 2 6 जा 1 6 8 जा 2 34 2 17 and 17 and 1। कितना लाना है, 15 लाना है। सो से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। यस 32 इंटू 17 एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 544 इज इक्वल टू 0। 32 में से 17 जाएगा तो 15 आ जाएगा। सो यहाँ पे x कॉमन क्या बचा, x प्लस 32 माइनस 17 कॉमन तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। So x is equals to minus 32 and x is equals to 17। माइनस तो आएगा नहीं, इसको हटाओ तो x is equals to 17 is the answer। x की वैल्यू 17 डालेंगे तो n की वैल्यू तुम्हें, हमारा टास्क x डेज में कंप्लीट हो रहा है। सो लेकिन x से ज्यादा 8 डेज लग रहे हैं तो टोटल हमारा आएगा 17 प्लस 8 दैट इज 25 डेज। लिख लेते हैं आंसर। यस 25 डेज डन। ओके समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया 150, ये देख लो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। क्या किया हमने कि टोटल वर्क डन, तो टोटल इतना वर्क डन होगा क्योंकि 150 2 लोग काम करेंगे तो 2x होगा, 3 लोग काम करेंगे तो 3x होगा, तो 150 लोग काम कर रहे हैं x दिन के लिए तो कितना होगा 150x। तो वो साइड समेशन कर दिया और ये साइड भी हमारा जो समेशन है वो, लेकिन उसमें n क्या है हमारा, जितना है x उसमें भी 8 डेज ऐड हो रहे हैं। सो n की जगह x प्लस 8 लिया और ये हमारा AP बन रहा है, वो AP का फॉर्मूला यूज किया, दैट्स इट। समझ में आया पक्का। ओके सो विद दिस चैप्टर कंप्लीटेड।